जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हम कर रहे हैं। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा काम करते देख माता यशोदा स्वयं में दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने लगी और अपने पुत्र के विषय में सोच सोच कर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था। वे उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुनझुन कर रहे थे। उनके कर्णाभूषण हिल रहे थे। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलारवश चाहते थे कि माता दही मथना बंद करें और उन्हें दूध पिलाएं। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख में अपने स्तन दे दिए। कृष्ण जब दूध पी रहे थे, माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता को देखती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को अपनी गोद से उतार कर बिठाया और चूल्हे के पास दौड़ गई। माँ के द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण को अत्यंत क्रोध आया। उनके होंठ और नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत और होंठ बंद कर लिए। हाथ में एक कंकर लेकर मटकी तोड़ डाली। उसमें से उन्होंने मक्खन निकाल लिया और एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। यशोदा जी कढ़ाई से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने टूटी मटकी देखा जिसमें दही रखा था, लेकिन उन्हें अपना लाल दिखाई नहीं दिया। वे हंस गईं और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर दंड के भय से यहाँ से चला गया है। चारों ओर ढूंढने पर देखा कृष्ण लकड़ी के एक उल्टे मुसल पर बैठे हैं। वे एक छींके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे हैं। कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहे हैं। माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही हैं। जैसे ही कृष्ण ने देखा, वे तुरंत मुसल से उतरकर डर कर भाग चले। माता यशोदा उन भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। माता यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई, केश के फूल गिर गए। हालांकि वे थक गईं, लेकिन जिस तिस भांति उन्होंने नटखट बालक को पकड़ ही लिया। कृष्ण डर के मारे माँ की ओर देख रहे थे। माता सुर ने सोचा, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो कहीं रुग्ण न हो जाए। यशोदा माता ने संटी फेंक दी और रस्सी के टुकड़े लिए। रस्सी लेकर के उनके दोनों हाथ बांधने की कोशिश करने लगी। माता सोच रही थी, कृष्ण मेरा छोटा नन्हा मुन्ना बालक है। वे यह नहीं जान पाई ये बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, न बाह, न आदि, न अंत। यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही सोच रही थी। वे उन्हें उल्लुक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर की और रस्सी लेकर आए, उन्हें जोड़ा, लेकिन तब भी रस्सी 2 इंच छोटी पड़ती गई। इस प्रकार माता यशोदा ने घर की सारी रस्सियां जोड़ ली। जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित भी थी। ये सब क्या हो रहा है? कृष्ण को बांधने के प्रयास में माँ थक कर चूर हो गई। तब कृष्ण को दया आ गई। वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री भगवान को कौन अपने वश में कर सकता है? शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है। अब चाहे वे उसकी रक्षा करें या मिटा दें। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं। उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया, उसका अनुभव तो ब्रह्मा, शिवजी या लक्ष्मी देवी कभी नहीं कर पाए। अपने पुत्र को उंखल से बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। कृष्ण जी ने अपने समक्ष एक वृक्षों की जोड़ी देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता है। पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया। जब मैंने दही की मटकी तोड़ दी, सारा मक्खन बंदरों को खिला दिया, तो उन्होंने मुझे उल्लू से बांध दिया।
अब मुझे कुछ न कुछ उपद्रव तो करना ही चाहिए। अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के पीछे इतिहास है। ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। इनके नाम नल कुंवर और मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में नारद जी के श्राप के वश ही ये दोनों वृक्ष हुए थे। नल कुंवर और मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त हैं और देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का पारावार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा और कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के दोनों पुत्र भी मदिरा और मैथुन के शिकार थे। एक बार ये सुंदरियों के साथ भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट होकर के मधुर संगीत सुनने में व्यस्त हो गए। जल में घुसकर युवतियों के साथ आनंद करने लगे। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा कर रहे थे, सहसा नारद मुनि उधर से निकले। युवतियों ने तो अपने शरीर ढकने का उपक्रम किया, किंतु ये दोनों इतने मदान्ध थे, इन्हें नारद मुनि की उपस्थिति का पता भी न चल पाया और इन्होंने अपने शरीर को ढकने की भी कोई कोशिश नहीं की। ऋषि दयालु थे, चाहते थे कि मिथ्या मदिरा पान का सुख और तरुणों की संगति इनसे छूट जाए और कृष्ण का साक्षात दर्शन ये प्राप्त करें। अतः उन्होंने इन्हें श्राप देने की सोची। नारद ने सोचा, उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा, उन्हें जड़ या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इनके लिए यही उपयुक्त होगा, ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु इनमें इतनी स्मृति बनी रहेगी जिससे वे जान सकें कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं। इसके बाद भगवान की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। नारद ऋषि ने अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और उन दोनों देवताओं को वृक्ष में परिणित कर दिया। इन दोनों के नाम ही यमलार्जुन पड़ा। यमला और अर्जुन, इन दोनों देवताओं पर नारद की कृपा हुई। ये नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण उल्लूक में बंधे थे, वे अपने भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए भक्तों की ओर वृक्षों की ओर बढ़ते गए। तब वे सोचे, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। स्वयं तो उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु उल्लूक बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उल्लूक बंधी रस्सी को खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष धड़ और टहनी समेत धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते ही इन दोनों में से 2 महापुरुष प्रकट हुए। ये दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और उनकी स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान और योगेश्वर हैं। आप साक्षात ईश्वर हैं, भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं। आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निदेशक हैं। आप परम ब्रह्म कहलाते हैं जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा जाने जाते हैं। आप श्री भगवान हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी हैं, शांतिदाता हैं, यदुवंश के परम पुरुष हैं। हमारे हाथ और अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें और आपकी दिव्या प्रेमा भक्ति में हम लगे रहें। नल कुंवर और मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की। बाल कृष्ण बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था। मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए यह दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। अतः हे नल कुंवर और मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है।
अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो। भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की, पुनः पुनः प्रणाम किया और वे वहां से चले गए। भगवान कृष्ण उसी प्रकार उखल से बंधे हुए वहीं पर रहे। यह अद्भुत घटना उखल से बांधा जाने की कथा आज यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।